नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ। कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हर किसी की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी के लिए मायने रखता है ये टॉपिक। और अगर आपकी इच्छा करे तो इसको पूरा सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर किसी की लाइफ से होकर के ये चीज़ें निकल गई होंगी या कुछ लोगों की लाइफ में यही चीज़ें चल रही होंगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऐसा प्यार बन जाता है घुटन। ये तो आप पहले ही जान गए होंगे। तो किस तरह का प्यार है जो कि घुटन बन जाता है, क्योंकि प्यार पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। प्यार से ही हम बहुत दूर दूर के भी रिश्ते निभा लेते हैं। और प्यार के अभाव में हमारे अपने घरेलू और जो अपने ब्लड वाले रिलेशन होते हैं वो भी प्यार के अभाव में कभी कभी टूट जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह होती है, कौन से ऐसे कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से प्यार ही घुटन बन जाता है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कई हस्बैंड और वाइफ को देखा होगा। पहले बात वाइफ की कर लेते हैं। मैं भी किसी की वाइफ हूँ, मैं भी लेडीज हूँ। कई लेडीज़ की ऐसी आदत होती है कि मान लें उनके हस्बैंड किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वो बाहर जाते हैं। अब लेडीज़ ने, उनकी वाइफ ने किसी काम से अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो हस्बैंड का फ़ोन बिजी जा रहा है। अब लेडीज़ का मूड ख़राब हो गया, जबकि यहाँ पर मूड ख़राब करने जैसी कोई बात है नहीं। भाई, आपके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके जॉब से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड उनके पास में दिन भर कोई ना कोई कॉल आ सकता है। तो इसमें इतना ज़्यादा मूड ख़राब करने की या बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। या हस्बैंड जब वापस घर आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनका फ़ोन आ रहा है। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह है, आप फ़ोन उठा के एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। जिसके मन में कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा, वो आपको कभी मना ही नहीं करेगा कि आपने उनका फ़ोन क्यों छू लिया। या आपस में बैठ कर के आराम से बात कर लीजिए। लेकिन केवल फ़ोन की बात को लेकर के मूड ख़राब कर लेना, या केवल बार बार किसी का कॉल आने पर आपस में झगड़ा कर लेना, घर का माहौल ख़राब कर देना, ये मेरी समझ से बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ में ये भी आदत होती है कि अगर उन्होंने अपनी किसी पड़ोसी लेडीज़ को देखा या किसी अपने रिलेशन में देखा, उनके पास में बहुत ज़्यादा कुछ है, इतना ज़्यादा जो कि उनके पास में नहीं है, अपने पास नहीं है, तो उनको देख करके कभी भी, देखिए हर किसी की लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ लोग होते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास जो है वो हो सकता है अगले के पास ना हो, या जिसको हम देख के आए हैं वो चीज़ें अगर हमारे पास नहीं हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारा बजट उन चीज़ों को लेने के लिए अलाउड करता है या नहीं। जो हमारे हस्बैंड की इनकम है या जो हमारे घर की इनकम है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास में है, क्या वो काफ़ी नहीं है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो कभी भी घर के अंदर कलह या क्लेश का वातावरण नहीं बनता। लेकिन कुछ लेडीज में आदत होती है, वो अपने घर का बजट देखे बिना ही अपने घर में कलह और कलेश चालू कर देती हैं कि नहीं, अगर अगले के पास में इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमारे पास क्यों नहीं है, और हमारे पास में वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो ये भी सिर्फ एक बेवकूफ़ी मात्र है। उसके अलावा ज़बरदस्ती किसी से अपनी बातों को मनवाना, तो ये चीज़ें ज़्यादातर मैंने हस्बैंड के अंदर देखी हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पे नहीं कर रही, क्योंकि ये वीडियो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बिल्कुल बराबर रूप से मायने रखता है। लेकिन जो चीज़ें अब मैं बोलने वाली हूँ ये मैंने ज़्यादातर हस्बैंड के तरफ से देखा है। कुछ हस्बैंड की आदत होती है अपनी लेडीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी थोपना। जैसे कि तुम्हें ये कलर नहीं पहनना है, इस कलर के कपड़े कभी नहीं बनाने हैं, या आपको इस डिज़ाइन का कुर्ता नहीं पहनना है, आपको इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, आपको किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी है। या ठीक उसी तरीके से जैसे लेडीज़ के साथ हुआ था, हस्बैंड भी अगर कभी अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन बिजी जा रहा है, तो बस इतनी सी बात में कभी कभी बहुत बड़ी महाभारत घर में तैयार हो जाती है। भाई, तुम्हारा फ़ोन बिजी क्यों था? आज का युग ऐसा हो गया है कि हर किसी के हाथ में आप फ़ोन देख लेंगे,
और जब फ़ोन है तो फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपनी जागरूकता बस ही बहुत सारी चीज़ों को इंसान सर्च करता रहता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता रहता है। और आज का जो समय है, एक फ़ोन ही ऐसा माध्यम बचा है जिससे कि हम रोज़ एक दूसरे का हाल चाल जान सकते हैं, एक दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं। तो अगर बिजी था तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। या अगर वाइफ आपकी फेसबुक चला रही है, वाइफ आपकी व्हाट्सएप चला रही है, तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है। भाई क्यों होती है? जब आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, आप फेसबुक चला सकते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, पूरे दिन आपके कॉल आ सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ने अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी परिचित को फ़ोन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर वाइफ पीला, हरा या पिंक कोई भी कलर पहनना चाहती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों होती है, जबकि आप हमेशा अपनी मर्जी के कलर पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी वाइफ को मना करते हैं तो ये एक तरह की घरेलू हिंसा है। मेरी समझ से, ये मेरी अपनी राय है कि ये एक तरह की घरेलू हिंसा है जो कि आप ज़बरदस्ती पत्नी से मनवाना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर एक दो बार आप कहते हैं तो जो इंसान आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को मानता है। लेकिन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथी, जब आप अपनी मर्जियाँ उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपने लगते हैं तो फिर वही चीज़ जो होती है घुटन बन जाती है। क्योंकि हर किसी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी के कपड़ों के डिज़ाइन पहन सकता है, अपनी मर्जी के कलर पहन सकता है, अपनी मर्जी के वो हेयर स्टाइल बना सकता है। या आप खुद वैसा करके दिखाइए कि जो जितनी चीज़ें आप अपनी वाइफ से मनवाना चाहते हैं, क्या आप सोच के देखिए क्या आप खुद मानते हैं। और अगर आप नहीं मानते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप घरेलू हिंसा अपनी वाइफ के साथ में कर रहे हैं। यही चीज़ें अगर वाइफ करती है अपने हस्बैंड के साथ तो उस पर भी यही चीज़ लागू होती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि प्यार करिए, लेकिन प्यार के नाम पे घरेलू हिंसा मत करिए। कई लोगों को अगर कह दिया जाता है कि आप भाई इतना क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, तो कहते हैं भाई प्यार करते हैं इसलिए कहते हैं। जो इंसान किसी से प्यार करेगा उसी को टोकेगा। हाँ, मानती हूँ कि उसी को टोकेगा, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती थोपें। किसी से अपनी राय रखने से पहले या अपनी बात मनवाने से पहले उसकी मर्जी जानने की कोशिश करिए कि उसकी मर्जी क्या है। क्या जो चीज़ अगला व्यक्ति आपके लिए छोड़ रहा है, क्या वो खुशी से छोड़ रहा है? और अगर खुशी से नहीं छोड़ रहा है तो इसका मतलब वो अपने मन को दुखी करके छोड़ रहा है। और अगर अपने मन को दुखी करके वो आपके लिए कोई चीज़ को छोड़ रहा है तो फिर ये प्यार अधिक समय तक नहीं खींचने वाला है। क्योंकि इस तरह का प्यार वास्तव में घुटन बन जाता है, और घुटन भरी ज़िंदगी कोई बहुत लंबे समय तक नहीं जी सकता। और ऐसा ही घुटन भरा प्यार रिश्तों के टूटने की वजह बन जाता है। तो बस कहने का मतलब यही है, ऐसा करिए, आपस में इस तरह की अपनी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि आपके रिश्ते हमेशा खुशहाल बने रहें, लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहे। ये ज़िंदगी है जीने के लिए, इसको खींचिए मत, खुशी से जी लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपको ठीक लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। शेयर करना आपकी मर्ज़ी है। नमस्कार, धन्यवाद।